हेलो स्टूडेंट। तो हम जो है कि आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के लिए बात कर रहे थे। कुछ प्रॉब्लम्स हमने बताए थे 2 वीडियो में। आज उसकी तीसरी वीडियो है। इफ a plus b equal to 90 degree, prove that tan a plus tan a into tan b plus tan a into cot b upon sin a into sec b माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 10। क्लियर। अब हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारा रिजल्ट किसमें चाहिए, ए में चाहिए। tan a मीन्स यहां से अब हम b की वैल्यू पहले फाइंड करें। तो एक गिवन हमारे पास है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री 90। तो b की वैल्यू आ गई 90 माइनस ए। क्लियर। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखें। लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट tan a tan b tan और b की वैल्यू क्या है 90 माइनस ए प्लस tan a cot b cot और b की वैल्यू क्या है 90 माइनस ए डिवाइडेड बाई साइन ए साइन 90 माइनस ए साइन ए इंटू सेक बी सेक 90 माइनस ए। जो भी एंगल बी के टर्म्स में थे उसको हमने वहां पर क्या रिप्लेस कर दिया 90 माइनस ए माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। अब हम इनको सिंप्लीफाई करें तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारा। अंडर रूट tan a tan 90 माइनस ए क्या हो गया cot a प्लस tan a cot 90 माइनस ए tan a डिवाइडेड बाई sin a sec 90 माइनस ए cosec a माइनस साइन 90 माइनस ए साइन किसमें चेंज होता है कॉस में कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। अब आप जानते हैं कि हमने पीछे बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि tan a इंटू कॉट ए इक्वल टू 1। क्यों 1 होगा tan a कॉट ए का फार्मूला होता है 1 अपॉन tan a tan कैंसिल क्या हो गया 1 इक्वल टू 1। क्लियर। इसी तरह से sin a इंटू कोसेक ए इसको हम सिंप्लीफाई करें sin a कोसेक का फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन sin a sin कैंसिल दिस इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं आते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहां से देखेंगे दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट tan a इंटू कॉट ए 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो गया tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई sin a इंटू कोसेक ए 1 माइनस cos स्क्वायर कैंसिल 1। अब और सिंप्लीफाई कर दें। अब ये क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे। क्लियर। अब आप देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 मीन्स नथिंग माइनस 1 और ए आइडेंटिटीज आपको पढ़ाई गई है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या हो गया स्क्वायर रूट tan स्क्वायर ए। अब
अंडर रूट टेन स्क्वायर ए, स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये हो गया टेन ए। इसको हम बोल सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या हो गया टेन ए। दिस इज राइट हैंड साइड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। इन फिगर ए द वैल्यू ऑफ cos फाइव, ये हमारा डायग्राम दिया है, फिगर दिया हुआ है। तो यहां से हम देखते हैं सबसे पहले क्या है, ये एंगल 90 है, तो मीन थीटा प्लस फाइव की वैल्यू हो गई 90, थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। अब यहां से हम क्या करेंगे, फाइव की वैल्यू निकाल लें। फाइव इक्वल टू क्या हो गया 90 माइनस थीटा। अब चलिए देखते हैं हमको क्या सिंप्लीफाई करना है, किसकी वैल्यू चाहिए cos फाइव की, किसकी वैल्यू चाहिए cos फाइव की। तो अब हम आते हैं इधर, देखते हैं पहले अपने डायग्राम को ढंग से, और कुछ गिवन हमारे पास नो। तो अब हम सबसे पहले देख लें कि cos फाइव की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे इजी तरीका है, सबसे पहले हम लिख लें cos फाइव इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये सब हमने बैक में बताया आपको पिछले वीडियो में। cos 90 माइनस थीटा cos किसमें कन्वर्ट होगा, साइन में। अब हम साइन थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लें। तो साइन थीटा की वैल्यू किस ट्रायंगल में से, इन ट्रायंगल एसीबी, इन ट्रायंगल एसीबी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास है ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या हमारे पास है फाइव AC। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तब साइन थीटा की वैल्यू देखिए हमारी क्या बन गई, AB की क्या वैल्यू गिवन है 4, AC की क्या वैल्यू गिवन है 5। अब आप इस क्वेश्चन में आ रहे हैं, अब देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं cos फाइव, इक्वेशंस डाल दें, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूटिंग the value of sin theta in equation फर्स्ट, फर्स्ट में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू, तब देखिए क्या बन गया हमारा ये cos फाइव इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू क्या है 4/5। दिस इज आंसर, ये हमारी वैल्यू आ गई। क्लियर। हमने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, यहां से हमने क्या किया, पहले फाइव की वैल्यू निकाल लिया 90 माइनस थीटा, तो cos ले लिया दोनों साइड, तो cos फाइव इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हम इन ट्रायंगल ABC से फाइंड कर लिया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए ये इन फिगर बी थर्ड क्वेश्चन है, इफ AD इक्वल टू 4, AD की वैल्यू 4 गिवन अपने पास, AD इक्वल टू 4, क्लियर। BD इक्वल टू 3, BD इक्वल टू 3, CB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, CB है 12 सेंटीमीटर। अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमको वैल्यू फाइंड करनी है cot थीटा की, किसकी चाहिए cot थीटा की। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे इसमें AB, तो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। तो ABD में हम देखेंगे ये हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूस,
मीन्स AB इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? अब देखिए BD की क्या वैल्यू गिवन है, BD की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 स्क्वायर प्लस AD की क्या वैल्यू है 4 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें इनको, 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 AB स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर तो हम बात कर रहे थे AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 25। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो AB की वैल्यू हो गई अंडर रूट 25 मीन्स 5। क्लियर? AB की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या है 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे किसकी वैल्यू पूछा है, काट थीटा। तो काट थीटा का फार्मूला होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? तो बेस क्या है यहां पर हमारे पास है थीटा के लिए इस ट्रायंगल में BC अपॉन परपेंडिकुलर क्या है AB में, ये आ गया हमारा BC की क्या वैल्यू है 12, AB की क्या वैल्यू है 5। दिस इज आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है साइन A प्लस कास A अपॉन साइन A माइनस कास A प्लस साइन A माइनस कास A अपॉन साइन A प्लस कास A इक्वल टू 2 अपॉन साइन स्क्वायर A माइनस कास स्क्वायर A इक्वल टू 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर A माइनस 1 इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस 2 कास स्क्वायर A। कभी भी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस कास ए अपॉन साइन ए माइनस कास ए प्लस साइन ए माइनस कास ए अपॉन साइन ए प्लस कास ए। क्लियर? अब हम देखेंगे एक तो हमारी कोई आइडेंटिटी इसमें नहीं लगती, दूसरा क्या है साइन कास में है इसलिए इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे। तब अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन का एलसीएम लेंगे। ये हमने एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम है साइन ए माइनस कास ए, नेक्स्ट ब्रैकेट में साइन ए प्लस कास ए। क्लियर? अब हम एलसीएम लिए तो साइन ए माइनस कास ए से साइन ए माइनस कास ए कैंसिल, क्या बचा साइन ए प्लस कास ए। इसका कहां मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में साइन ए प्लस कास ए में, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस कास ए इंटू साइन ए प्लस कास ए प्लस सेम इसी तरह से साइन ए प्लस कास ए से साइन ए प्लस कास ए कैंसिल, साइन ए माइनस कास ए का मल्टीप्लाई कहां होगा साइन ए माइनस कास ए, साइन ए माइनस कास ए, साइन ए माइनस कास ए। क्लियर? अब आप ध्यान देंगे कुछ भी नहीं करना है, ये दोनों कैसे नंबर बेटा सेम, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो गया साइन ए प्लस कास ए का होल स्क्वायर प्लस ये भी दोनों नंबर कैसे हैं सेम, साइन ए माइनस कास ए, साइन ए माइनस कास ए। तब हम क्या लिखेंगे साइन ए माइनस कास ए
का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हम आए तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला आपको पढ़े हैं, कई बार हमने बताया क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अब ध्यान देंगे तो एक पार्ट तो हमारा ये डिनोमिनेटर का मिल गया। इसका मतलब अब डिनोमिनेटर में अभी हम कोई प्रेजेंट टाइम में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे और यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे। तब देखिए क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए कॉस ए प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, क्लियर, और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां तक क्लियर हो गया आपका एलसीएम वगैरह लेकर के। अब देखिए हम नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। यहां पर आइए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, क्लियर, अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आप देखेंगे ये क्या है, प्लस 2 साइन ए कॉस ए, यहां पर क्या है माइनस 2 साइन ए कॉस ए, प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्लियर। तो आपने देखा एक पार्ट तो हमारा ये मिल गया। अब हमको नेक्स्ट रिजल्ट किसमें लाना है, साइन में, साइन स्क्वायर में। तो इस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लगा दें पर, तब क्या हो जाएगा, ये 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, ध्यान देंगे आप, 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस, ब्रैकेट हमने ओपन किया, माइनस माइनस 1 स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर, तो 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ये देखिए अब हमारा ये सेकंड रिजल्ट भी आ गया। थर्ड किस में चाहिए, कास में चाहिए। तो अब हम इस साइन को फिर कास में कन्वर्ट करेंगे। दिस इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस कास स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम ब्रैकेट ओपन कर दें, दिस इक्वल टू 2 अपॉन 2 माइनस 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, दिस इक्वल टू 2 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 2 कास स्क्वायर ए। तो आपने देखा इससे हमने तीनों प्रूफ कर दिया, क्लियर। और मेथड भी आपको बताया कैसे कैसे चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन है, प्रूफ करना हमको 1 अपॉन कोसेक ए माइनस काट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस काट ए। अब हमने क्या किया, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। यहां से देखें तो दो मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के, बहुत टेक्निकल अगर आप कराएंगे तो ये कोसेक माइनस काट में है तो 1 का फॉर्मूला कोसेक काट में लगा लीजिए, कोसेक स्क्वायर ए
माइनस काट स्क्वायर ए दिस इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए माइनस काट ए माइनस। अब आप कहेंगे सर यहां भी लगा दीजिए, फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसका यूज नहीं होगा, साइन ए यहां पर है। हमने यहां पर इसको क्यों लगाया, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, तो ए माइनस बी वाला कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो आप समझेंगे, जरा ध्यान देंगे। तो अब हमने नेक्स्ट 1 अपॉन साइन ए क्या हो गया, कोसेक ए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए हो गया कोसेक ए माइनस काट ए कोसेक ए प्लस काट ए डिवाइडेड बाई कोसेक ए माइनस काट ए माइनस कोसेक ए। अब चलिए यहां से देखिए कोसेक ए माइनस काट ए, कोसेक ए माइनस काट ए कैंसिल, क्या बचा कोसेक ए प्लस काट ए माइनस कोसेक ए। अब देखिए कोसेक ए प्लस कोसेक ए माइनस कैंसिल, दिस इक्वल टू काट ए। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड हमारा नहीं मिला, तब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे ध्यान से आप, अब हमने यहां पर नोट कर लिया राइट हैंड साइड 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस काट ए। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए माइनस डिनोमिनेटर में क्या है, कोसेक ए प्लस काट ए। फिर अब हम फार्मूले का यहां पर यूज करेंगे। क्या फार्मूला होता है हमारा 1 का कोसेक काट में, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, ब्रैकेट डाल। नेक्स्ट स्टेप, दिस इक्वल टू कोसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कोसेक ए माइनस काट ए, नेक्स्ट ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस काट ए डिवाइडेड बाई कोसेक ए प्लस काट ए। क्लियर? अब कोसेक ए काट ए कैंसिल, नेक्स्ट स्टेप कोसेक ए माइनस कोसेक ए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस काट ए। अब देखिए कोसेक ए माइनस कोसेक ए कैंसिल, दिस इक्वल टू काट ए। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व किया तो उसका भी रिजल्ट काट ए आया, और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व किया उसका भी रिजल्ट काट ए आया। तब हम क्या करेंगे, तब हम लिखेंगे लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए ये क्वेश्चन tan a अपॉन 1 माइनस काट ए प्लस काट ए अपॉन 1 माइनस tan a इक्वल टू 1 प्लस tan a प्लस काट ए इक्वल टू 1 प्लस sec a cosec a। तो एनसीईआरटी की बुक में जब हमने आपको पढ़ाया था तो ए वाला पोर्शन नहीं था, तब दिस इक्वल टू सिर्फ ए था, लेकिन ऐसा भी आता है एग्जाम में, इसलिए हमने आपको बता दिया। तो ध्यान देंगे आप, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड tan a अपॉन 1 माइनस काट ए प्लस काट ए अपॉन 1 माइनस tan। क्लियर? अब हम क्या करें, तो या तो हम काट को 1 अपॉन tan में खाली चेंज कर दें, हम काट को किसमें चेंज कर दें, 1 अपॉन tan में। तब देखिए ये हो गया tan a अपॉन 1 माइनस काट ए 1 अपॉन tan a प्लस काट ए 1 अपॉन tan a अपॉन 1 माइनस tan। क्लियर?
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। दिस इक्वल टू tan a, क्या एलसीएम हमारे पास है, tan a, tan से tan कैंसिल, tan a माइनस 1 प्लस नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन tan a, 1 अपॉन tan a माइनस 1 माइनस tan a। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब देखेंगे हम कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3, ये कहां चला गया, न्यूमरेटर में। दिस इक्वल टू tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस 1 प्लस ये हो गया हमारा 1 अपॉन tan a इंटू 1 माइनस tan a। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर जो ध्यान देना है आपको, ये tan a माइनस 1 है, यहां पर 1 माइनस tan a है, नंबर सेम, साइन डिफरेंस, क्योंकि यहाँ tan के साथ पॉजिटिव तो यहाँ tan के साथ नेगेटिव, यहाँ tan के साथ नेगेटिव 1 के साथ नेगेटिव तो 1 के साथ पॉजिटिव, तो यहां से हम माइनस को कॉमन ले लें, तब ये बनेगा हमारा tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस 1, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन tan a इंटू tan a माइनस 1। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो एलसीएम हमने लिया, तब क्या बना, दिस tan a माइनस 1 इंटू tan a। आप देखेंगे tan a माइनस 1 से tan a माइनस 1 कैंसिल, tan a का मल्टीप्लाई tan स्क्वायर a, tan क्यूब a माइनस tan a माइनस 1 से tan a माइनस 1 कैंसिल, tan a से tan a 1। अब हम यहां क्या करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, तो क्या होता है जी, a माइनस b tan a माइनस 1, फिर फार्मूला देख लीजिए पहले, a क्यूब माइनस b क्यूब का, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस b, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, इसी फार्मूले का हम यूज कर रहे हैं। तो 1 क्यूब 1 मीन्स 1 क्यूब हो गया, tan a माइनस b, a माइनस b a स्क्वायर, tan स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस ab tan a इंटू 1। डिनोमिनेटर में आइए, क्या हो गया आपके पास, tan a माइनस 1 इंटू tan a। तो अब आप यहां से देखेंगे ये मल्टीप्लाई में है दोनों टर्म्स, तो इस tan a माइनस 1 से tan a माइनस 1 कैंसिल, क्या हमारे पास बचा, tan स्क्वायर a प्लस 1 प्लस tan अपॉन tan। अब हम इसे अलग अलग ब्रेक कर दें, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a अपॉन tan a प्लस 1 अपॉन tan a प्लस tan a अपॉन tan a। क्लियर। तो अब चलिए ध्यान दीजिए, tan स्क्वायर a मीन्स tan 2 टाइम्स है, tan a सिंगल कैंसिल, tan a से tan a कैंसिल 1, तो यहां से क्या बचा हमारे पास, tan a प्लस 1 अपॉन tan a cot a प्लस 1। ये देखिए हमारा a वाला पार्ट प्रूफ हो गया। अब इसे हमको प्रूफ करना है सेक को सेक में, स्क्वायर में है नहीं है, स्क्वायर में होता तो हम आइडेंटिटीज का यूज करते, तब हम इसे क्या करेंगे, इसे अब हम साइन और कॉस में
ब्रेक करेंगे। क्लियर? अब चलिए देखिए, अब ये हमारे पास है, इसकी हेल्प से हमको ये रिजल्ट लाना है। तो सबसे पहले tan का फार्मूला हमने लिखा, tan का फार्मूला लिखा sin a अपान cos a प्लस cot a का फार्मूला cos a अपान sin a प्लस 1। अब हम एलसीएम ले लेंगे इनका। एलसीएम क्या हमारे पास है, cos a इंटू sin a। ध्यान देंगे, cos से cos कैंसिल, sin का sin में मल्टीप्लाई sin स्क्वायर, sin से sin कैंसिल, cos का cos में मल्टीप्लाई cos स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, cos से sin a का 1 में मल्टीप्लाई sin a इंटू cos a। अब चलिए देखिए, sin स्क्वायर प्लस प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस sin a इंटू cos a डिवाइडेड बाई cos a इंटू sin a। अब हम इन्हें अलग अलग ब्रेक कर दें। 1 अपान cos a क्या होता है, sec a प्लस 1 अपान cos a इंटू sin a प्लस sin a cos a डिवाइडेड बाई cos a इंटू sin a। cos a sin a कैंसिल 1 अपान cos a sec a, 1 अपान sin a cosec a और प्लस 1, दिस इज राइट हैंड साइड।